3 दिन का है, 25 करोड़ की जनता है। 3 दिन में सारी समस्याओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही सियासी गर्मी बढ़ गई है। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक का समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। सपा का कोई भी विधायक बैठक में शामिल नहीं हुआ। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सपा ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर सदन में चर्चा कराने की मांग उठाई है। वहीं बैठक के बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यूपी में 25 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 4 दिनों में इतने बड़े राज्य की समस्याओं पर चर्चा करना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि मुद्दों पर चर्चा न हो, इसीलिए सदन का सत्र छोटा रखा गया। विधानसभा का सत्र कल शुरू हो रहा है और आज बैठक थी कार्य मंत्रणा की। ये हाउस कुल 3 दिन का है, 25 करोड़ की जनता है और 3 दिन में सारी समस्याओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जानबूझ करके जनता के मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए हाउस को छोटा करने का काम कर रही है। हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि कम से कम ये चुनावी वर्ष आने वाला है तो यहाँ पर जनता की समस्याएं सारी रखी जाएं और उन समस्याओं का हल हो। सरकार न जनता की खुशियाँ सुनती है और न उसको हल करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि हाउस का कार्यकाल बढ़ाया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस छोटे से हाउस में जो राम जन्मभूमि मंदिर में हजारों रुपये चोरी हुई है, वो चोरी खुलासा हो और इसकी जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए। दूसरा, जो पेपर लीक हुए हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, तमाम तरह के जुल्म और अन्याय हुए हैं, उसको उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, लगातार बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस मुद्दों को लेकर के सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। किसी को भी समय की कटौती नहीं करेंगे। अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है उनका, अपनी बात कहें। विपक्ष का अपना है, अपनी पॉलिसी है, अपनी सोच है, अपना विचार है, अपना एजेंडा है, उसके ऊपर वो अपनी बात कहें। मैं उनको पूरा अवसर दूंगा कि विधानसभा के फ्लोर के ऊपर जो कुछ भी नियमों के अंतर्गत आता है उसमें उनको पूरा अवसर दिया जाएगा बोलने का और सरकार उसका जवाब देगी। सरकार को जवाब देना बनता है, सरकार को जवाब देना भी चाहिए। और विपक्ष को जो एक उन सीमाओं के अंतर्गत, मर्यादित सीमाओं के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों को, मर्यादा को बनाए रखते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। प्रभावी ढंग से कहें। बात कड़वी भी हो सकती है, बात किसी को अच्छी ना लगे, ये भी हो सकती है, लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार चाहती है कि विपक्ष अपने मुद्दे सदन में लाए और सरकार उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि चर्चा सार्थक हो और सदन का समय बर्बाद ना हो, यही सरकार की अपेक्षा है। सत्र इसका सभी माननीय हमारे जो सदस्य गण होते हैं उनको इंतजार भी रहता है और प्रदेश की जनता को भी इंतजार रहता है। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक भी आने वाला है प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और हम लोग तो विपक्ष से यही चाहते हैं कि वह उनके पास जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर लेकर के आवें। सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा सार्थक हो, सदन का समय बर्बाद ना होने पावे, यही हम लोगों की अपेक्षा रहती है और यही हम अपील भी करते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की। यूपी विधानसभा का सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा, यानी सदन की कार्यवाही कुल 4 दिन चलेगी। इस दौरान 9 अध्यादेश विधानसभा में पारित किए जा सकते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश दंड विधि में संशोधन से जुड़ा द्वितीय अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता तृतीय संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पंचम संशोधन अध्यादेश 2026 शामिल है। अब आपको बताते हैं कि 4 दिनों के सत्र में किस दिन क्या होगा। 3 अगस्त को सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 4 अगस्त को सरकार की ओर से अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम और दूसरे जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसी दिन नए विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।
दोपहर 12:20 पर वित्त वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट की मांगे भी पेश की जाएंगी। 5 अगस्त को सदन में विधायी काम होंगे, यानी नए कानूनों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा और आगे की कार्यवाही होगी। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। वहीं 6 अगस्त को अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी और उन पर वोटिंग होगी, जिसके बाद अनुपूरक बजट से जुड़े विनियोग विधेयक को पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा और मतदान होगा, साथ ही अन्य विधायी काम भी किए जाएंगे। बताते चले कि सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। रविवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी सचेतक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचेतक और सभी सचेतकों को विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति बताई गई। जिसके बाद शाम 6 बजे लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही, यानी 4 दिन के छोटे से मानसून सत्र में सरकार की ओर से कई विधायी काम और अनुपूरक बजट से जुड़े फैसले लिए जाएंगे, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में सपा का सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा की मांग सत्र के दौरान बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं।